हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं आशीष नेगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आप अपने यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न मैथ में। तो आज इसी सीक्वेंस में हमारा है लास्ट एक्सरसाइज के लिए इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब कि अभी तक हमने इसमें तीन मेथड सीखे थे इक्वेशन सॉल्व करने के। कौन सा? पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि विस्थापन विधि, दूसरा था एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लाई यानी ब्रज गुणन विधि। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है हमें। जैसे इस टाइप के हमारे पास इक्वेशन रहेगी, पहले हमें इनको रिड्यूस करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन में, और फिर किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे करोगे आप? यहां पे देखिएगा। देखो मैंने 1/x मतलब देखो 2/x का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 1/x। ठीक है, तो 1/x की जगह मैंने क्या लेट कर दिया? ध्यान से देखना, 1/x की जगह मैंने सपोज p लेट कर दिया और ऐसे ही 1/y की जगह q लेट कर दिया। तो यहां से इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी? 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 13 और यहां से 5x माइनस 4q इक्वल्स टू -2। ये p है। ठीक है, अब देखो इन इक्वेशन ये बन गई। अब आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व तो आप कर ही लोगे तीनों मेथड में से। ठीक है, तो यानी कि यहां से जो वैल्यू जाएगी आपकी, ठीक है, इनको सॉल्व करने के बाद p इक्वल्स टू 2। ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन या दीज इक्वेशन, ठीक है, तो यहां से p की वैल्यू आएगी आपकी 2 और q की वैल्यू 3। ठीक है, बट हमारी यहां देखना ओरिजिनल इक्वेशन है जो x एंड y में है, तो इसका मतलब हमें x एंड y की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब यहां नहीं जो हमने लेट किया था यहां, ठीक है, यहां से सिंस हम जानते हैं 1/x इक्वल्स टू p है, तो यानी कि p की वैल्यू, तो यानी कि यहां से क्या हो जाएगा? 1/p इक्वल्स टू x। ठीक है, p की सिंपल वैल्यू रख दो जो, तो यानी यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। और ऐसे ही 1/y की जगह हमने q लेट किया था, तो y यहां से आ जाएगा 1/q इक्वल्स टू y और q की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 3। तो यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 3। तो इस तरीके से आपके x एंड y की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो आपको सिंपली इस एक्सरसाइज में आपको काम यही रहेगा। पहले आपको इक्वेशन रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, फिर आप किसी भी मेथड से आप सोल्व कर सकते हो जो हमने तीन मेथड डिस्कस किए। समझ में आई बात आप लोगों को? चलिए अब एक्सरसाइज 3.6 पे चलते हैं। इसके कुछ एक आधे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ठीक है, फिर आपको अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.6 देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला उसने, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे पहला पार्ट तो अभी जैसे हमने एग्जाम्पल किया हो तो लाइक ऐसे ही है। मैं सेकंड पार्ट इसका डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो सेकंड पार्ट इसका ये है। ठीक है, यहां पे देखना, देखो 2/√x का मतलब क्या हो गया? उसी तरीके से 2 इंटू 1/√x। ठीक है, तो यहां पे आपके पास हम क्या लेट करेंगे? यहां से मैंने क्या कर दिया? लेट कर दिया मैंने 1/√x की जगह p कर दिया और ऐसे ही 1/√y की जगह q कर दिया। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब ऐसा करने से हमारे पास जो इक्वेशन ये रिड्यूस हो जाएगा, ये इसमें रिड्यूस हो जाएगा किसमें? 3 इंटू क्यू इक्वल्स टू 2 और ये वाला किसमें हो जाएगा आपका? 4 इंटू पी माइनस 9 इंटू क्यू इक्वल्स टू -1। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब यहां से देखना, आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशन, ठीक है, यहां से आपको पी एंड क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो पी एंड क्यू की वैल्यू क्या आएगी? एक बार प्रॉपर कर लेते हैं। देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4p प्लस 6q इक्वल्स टू 4 और ये वाला सेम रह रहा है, सेम रखते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया, इसे प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, साइन चेंज हो जाती है ना। तो यानी कि 9 और 6 कितना? 15q इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो q इक्वल्स टू 5/15, तो दैट मींस 1/3। तो q की वैल्यू आपकी यहां से क्या आ गई? 1/3। और इसी हिसाब से अगर q की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखते हैं तो वहां से आपकी p की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो p की वैल्यू भी आप निकाल दोगे यहां से, तो यानी कि p की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1/2। आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब देखना, जब q की वैल्यू 1/3 आ गई हमारी, अब q की पहले p की ले ले, p की वैल्यू 1/2 आ गई, जस्ट यहां रख दीजिए आप, तो 1/√x इक्वल्स टू 1/2।
ठीक है। अब मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2, यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, स्क्वायर कर दिया ना बोथ साइड, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई। ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्यू वाले में रख दो 1 अपॉन अंडर रूट वाई इक्वल टू 1 अपॉन 3, यानी रेसिप्रोकल किया तो अंडर रूट 3 इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 9। इस हिसाब से आपकी x एंड y की वैल्यू इजीली निकल जाएगी। समझ में आई बात आप लोगों को? तो आपको इसी तरीके से इनको सॉल्व करना है। ठीक है। अब देखिए एक और क्वेश्चन में यहाँ पर डिस्कस करा देता हूँ आपको। जैसे देखिएगा 3 भी कुछ इस टाइप से, देखो 3 में आप सिंपल एक को ही चेंज करिएगा। ठीक है। 1 अपॉन एक्स की जगह आप p मान लीजिए। ठीक है। y को वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है। मतलब जो लीनियर में है तो उसको वैसे ही रहने दीजिएगा। ठीक है। उनको चेंज नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ देखा, यहाँ पूरे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आप p मान लो, 1 अपॉन वाई माइनस 2 को q मान लो। ठीक है। अब जैसे ये वाला है, ठीक है, पहले इसको सेपरेट कर लो। ठीक है। फिर आप इजीली उसको कर सकते हो। ठीक है। हाँ, ये वाला भी अभी लीनियर नहीं है ना, क्यों? क्योंकि एक्स अपॉन वाई इसके नीचे आएगा तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है। तो इसको भी आपने सही करना है। ठीक है। तो देखो मैं एक बार पांचवा करा लेता हूँ, फिर छठवा भी इसी का आइडिया आ जाएगा इससे। ठीक है। चलो पांचवा हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा पांचवा पार्ट है। ठीक है। देखो जब आपके पास ऐसा रहता है कुछ a प्लस बी अपॉन सी, तो आप इसको ऐसा भी ले सकते हो ना, a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी। ठीक है। तो सेम यहाँ भी इसी तरीके से है। तो यानी इसको मैंने लिख दिया 7 अपॉन एक्स की, यानी ये, और माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। ऐसे ही इसको मैंने लिख दिया 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 50। समझ में आई बात आप लोगों को? ठीक है। अब यानी यहां से x से x कैंसिल, y से y कैंसिल। ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल टू 5। यहां से भी x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, तो ये वाली क्या बन जाएगी आपकी 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल टू 50। ठीक है। अब तो ये सेम हो गया आपका, यानी कि आप 1 अपॉन वाई की जगह आप कुछ मान लीजिए, q मान लीजिए या p मान लीजिए, और 1 अपॉन एक्स की जगह p मान लीजिए। तो आपका ये फिर रिड्यूस हो जाएगा किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। फिर आप इजीली किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वहां से p एंड q की वैल्यू आ जाएगी। जब p एंड q की वैल्यू आ जाएगी तो सिंपली आप यहां रख दीजिए, तो यहां से x एंड y की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। समझ में आई बात आप लोगों को? तो आपको ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है। अब चलिए एक थ्योरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। उसमें कैसे इक्वेशन बनानी है वैसे तो आप सीख ही चुके हो। ठीक है। बट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। फिर भी हम एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए यहाँ पर। ऋतु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब जो ऋतु है रो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाती है 2 आवर में, और अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स में। ठीक है। फाइंड हर स्पीड, उसकी स्पीड हमें फाइंड करनी है फॉर रोइंग इन स्टिल वाटर। एक स्टिल वाटर में करनी है और दूसरी स्पीड ऑफ करंट में, करंट यानी कि अप स्ट्रीम में। ठीक है। तो मैंने मान लिया लेट सेकंड का फर्स्ट, मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ किसकी, ऋतु की। ठीक है। स्पीड ऑफ किसकी, ऋतु की, किसमें, इन स्टिल वाटर। वाटर में क्या मान लिया, x किलोमीटर पर। ठीक है। और ऐसे ही स्पीड ऑफ किसकी, ऋतु की, इन किसमें, स्ट्रीम में मान लिया आपका y किलोमीटर पर आवर। ठीक है। हाँ। ठीक है। अब यहां से अकॉर्डिंग से क्या आ जाएगा आपका, हाँ, अब एक चीज है ना, ये स्पीड है वाटर में। ठीक है। अब जब देखो कोई आदमी वाटर में रहता है तो अगर वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्या होती है, घटती है। ठीक है। तो स्पीड क्या हो जाएगा उसकी, इसमें किसमें, स्पीड अप, हाँ, अप स्ट्रीम। ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई। ठीक है। ये हो जाएगा आपका। ठीक है। x माइनस वाई। ठीक है। और डाउन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो दैट मीन्स x प्लस वाई। समझ में आई बात? ठीक है। अब एक चीज देखना, ठीक है, डिस्टेंस इसको क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है।
अब इस केस में देखना, ठीक है, यहां से क्या बोला उसने पहले, अप स्ट्रीम में, ठीक है, तो यानी हाँ अप स्ट्रीम, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, तो यहां से अप स्ट्रीम में देखना, हाँ अप स्ट्रीम में डाउन स्पीड में बोला 20 किलोमीटर इन 2 आवर, ठीक है, तो 20 किलोमीटर यानी 20 क्या उसकी डिस्टेंस हो गई और टाइम क्या होगा 2 आवर और स्पीड क्या होगी इसकी डाउनवर्ड में x प्लस वाई, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 20। पहली इक्वेशन ये आई। दूसरी क्या आ जाएगी आपकी, क्या बोला 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यानी ये आ जाएगा। सिंपली इसको सॉल्व किया, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 10 इक्वल्स टू x प्लस वाई, यहां से 2 इक्वल्स टू x माइनस वाई। तो ये आपकी ये इस तरीके से दो इक्वेशन बन गई। आप इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर लिए, x एंड y की वैल्यू इजीली आप फाइंड कर लो। समझ में आई बात आप लोगों को। चलिए एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, इसको देखिएगा, ठीक है, देखना, ये देखना, ये वाला एक बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम। एक बोट है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में उसकी स्पीड रहती है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में इन 10 आवर में। सेम क्वेश्चन है जैसा अभी किया लगभग 13 आवर, ठीक है। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। तो मैंने मान दिया लेट स्पीड ऑफ किसकी बोट का इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का y मान दिया, जैसा भी माना हमने, ठीक है। देन हम जानते हैं स्पीड ऑफ बोट डाउन जब नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो यानी x प्लस वाई, और ऐसे ही ऊपर जाएगा तो x माइनस वाई। अब हम जानते हैं टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो फर्स्ट केस के लिए, ठीक है, जब उसकी क्या थी, जब वो 30 किलोमीटर क्या गया अप स्ट्रीम गया, तो उस केस में टाइम t1 था, तो क्या हो जाएगा डिस्टेंस 30 अपॉन x माइनस वाई। समझ में आई बात। और उसी केस में जब वो डाउनवर्ड गया तो क्या हो जाएगा t, उस केस में हमने t2 मान लिया, ये 44 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। तो इस केस में उसने कितने आवर्स लिए हमारे पास, उसने इस केस में कितने आवर लिए, 10 आवर्स लिए, ठीक है, ये 10 आवर्स दिए, ठीक है, ये 10 आवर्स दिए। तो यानी इन दोनों को हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा 10। सेम जब 13 आवर लिया तो क्या बोला उसने 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम के लिए और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम के लिए। तो इस हिसाब से हमारी ये दो इक्वेशन आ गई। अब इसको हमने रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, तो मैंने 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को u मान लिया, आप पी क्यू भी ले सकते हो। ऐसे यहाँ से 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को v ले लिया, तो ये आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी किसमें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। फिर आप यहाँ से इजीली u एंड v की वैल्यू आ जाएगी और फिर आप वहाँ से u एंड v की जब वैल्यू आ जाएगी तो वहाँ इनमें रख दीजिएगा, तो x एंड y की वैल्यू आपकी इजीली निकल जाएगी। समझ में आई बात आप लोगों को। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों का आपने सॉल्व करना है। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी खत्म होती है और पूरी हमारी चैप्टर खत्म होती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अगर आपके कोई भी इंक्वायरी हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में, बाय।